चलिए बात करते हैं शहर की सरकार की। तो आपको बता दें कि शहर की स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग के ए आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। यानी कभी भी गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद में निगम चुनाव का बिगुल बज सकता है। जनता और जनप्रतिनिधियों को लंबे समय से चुनाव का इंतजार है। निगम चुनाव को देखते हुए आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा भी अपने दर्शकों को हर वार्ड का हाल दिखाएगा कि किस वार्ड में कितना विकास हुआ है, कहां कौन से मुद्दे भारी हैं और जनता को क्या उम्मीदें हैं। हमारे खास कार्यक्रम शहर की सरकार में हमारे साथ आप बने रहिए। शहर की सरकार में आज गुरुग्राम वार्ड संख्या 10 का हाल आपको दिखाते हैं, जहां पर वार्ड संख्या 10 में सबसे बड़ी समस्या गलियों में गंदगी है और पिछले कई साल से सीवर की समस्या बनी हुई है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड वासियों का कहना है कि चुनाव से पहले पार्षद कई वादे करते हैं, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद से कोई भी वार्ड में खबर लेने तक नहीं आता है। ये रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, मैं मोहित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया न्यूज हरियाणा की खास पेशकश शहर की सरकार। शहर की सरकार टीम आज गुरुग्राम के वार्ड नंबर 10 में पहुंची है, जहां से शीतल बागड़ी पार्षद हैं और ऐसे में कितना काम उन्होंने किया और उनसे जनता कितनी खुश है या फिर उनके कामों से त्रस्त है, उस पर चर्चा करने के लिए हम वार्ड नंबर 10 में पहुंचे हैं। हमारे साथ पहले जो छात्र हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर जो छात्र जब अपने घरों से पढ़ाई के लिए निकलते हैं तो कितनी दिक्कतें उनको अपने वार्ड से निकलकर एक जगह से दूसरी जगह जाने पर होती हैं। गुड़िया, नाम बताइए अपना। साक्षी। गुड़िया, ये बताइए कि आप यही वार्ड नंबर 10 में रहती हैं? हाँ, यही रहती हूँ। कितनी परेशानी आपको होती है घर से निकलकर जाने में, कैसी व्यवस्थाएं आपको मिलती हैं? यहाँ से छोटा पड़ता है, अब यहाँ पानी भर गया है तो फिर दूर से घूम के जाना पड़ता है, ट्यूशन लेट हो जाते हैं। हाँ। स्कूल जब जाते हैं सुबह सुबह तब कैसे आलम होता है? स्कूल जाने में भी घूम के जाना पड़ता है, बड़ा रास्ता पड़ता है। आपके यहाँ पर, आपके घर पर बिजली आती है? पीने योग्य पानी जो है बरसात के दौरान या फिर नॉर्मल दिनों में पानी आता है आपके यहाँ? नहीं, इन्फेक्शन हो रखा है सबको। कैसा पानी आता है यहाँ पर? इतना अच्छा नहीं आता, ठीक है आता है पर। तो घर के अंदर पानी को पीने के लिए आपने कोई इक्विपमेंट जैसे आरओ या कुछ लगाया? आरओ लगवाया हुआ है। मम्मी को तो टाइफाइड हो गया था एक बार। वोट बनी हुई है आपकी? मेरी नहीं, मैं तो छोटी हूँ। आप छोटे हो, वोट नहीं बनी आपकी? पता है। आप, अगर हम आपसे बात करें सवाल की, तो जो आपके यहाँ से पार्षद है उनकी जिम्मेदारी बनती है एक अच्छी व्यवस्था आपको देना, एक अच्छी सड़क, एक अच्छे सीवर, अच्छी लाइट, अच्छा पानी। वो आपको नहीं मिलते तो क्या सवाल करेंगे अपने पार्षद से? बनवानी चाहिए उनको, उनको मिल रहा है अगर फंड तो उनको लगाना चाहिए इधर। जी जी। आप भी नाम बताएं अपना। ध्रुव। आप कहाँ रहते हैं? मैं अशोक विहार फेज 2। अशोक विहार फेज 2 में रहते हैं, मगर यहाँ वार्ड नंबर 10 आते हैं। जब आप यहाँ ट्यूशन पढ़ने आते हैं कितनी समस्या आपको उठानी पड़ती है आम दिनों में? मैं वैसे तो मेरे को 10 मिनट लगते हैं यहाँ से जाने में, लेकिन जब यहाँ पे इतनी सी भी बारिश हो जाए तो यहाँ पे पानी भर जाता है, मेरे को 20 मिनट लग जाते हैं, इसलिए मैं ट्यूशन से लेट हो जाता हूँ। ट्यूशन जाने लेट हो जाते हैं। ऐसे में अगर बात करें पानी की बात करें या फिर लाइट की बात करें, कभी रात को भी इस इलाके में जब आए हों तो क्या स्ट्रीट लाइट मिलती है आपको जली हुई? स्ट्रीट लाइट नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट है तो नहीं, और बारिश के टाइम पे बंद हो जाती है स्ट्रीट लाइट। बंद हो जाती है, ठीक है। हम कुछ स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश, कुछ बुजुर्ग हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा नरेश कुमार। बाबूजी, कब से आप यहाँ रह रहे हैं, कितना समय गुजारा? मैं तो यहाँ बाबूजी हो गए 30-35 साल। 30-35 साल, तो मतलब तजुर्बा आपका बहुत ज्यादा है, आपने सरकारें आती और जाती देखी हैं। हाँ, सब कुछ देखे, मैं यहाँ कोई करने वाला नहीं है। जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर बीते 4 साल की हम बात करें, यहाँ से शीतल बागड़ी बताया जा रहा है कि पार्षद हैं, उन्होंने क्या वाकई काम किया है? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, एक पैसे का भी काम नहीं किया यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं किया जी। ना। गलियां तो पक्की नजर आ रही हैं आपकी? वो तो इसने कबलाना किसने करवाई थी रे? ये 10 साल पहले बनी थी। अच्छा, तो नहीं, अगर चीजें टूटी नहीं है तो तोड़कर तो पार्षद नहीं बनाई। हाँ, वो तो है ही। मगर चलो स्ट्रीट लाइट की बात करते हैं। स्ट्रीट लाइट की बात करता है, बुजुर्ग हैं, रात में भी अपने घर से निकलते होंगे, क्या स्ट्रीट लाइट जलती है आपके यहाँ? हमारे यहाँ नहीं जलती बिल्कुल भी, और खराब हो जाती तो कोई ठीक करने नहीं आता जल्दी से। शिकायत आपने कभी, आपकी जो पार्षद है क्या आपके इलाके में कभी विजिट करी, आई है? कोई भी ना सुनता, कोई नहीं सुनता। और जो रोड़ा तो इसी का ही है, पानी का ज्यादा, तो सारा पानी का। बच्चे आते हैं तो बेचारे छोटे छोटे बच्चे आते हैं। मुझे खुलकर बताएं कि जब बरसात नहीं आती है उस समय पीने योग्य पानी जो टूटे से आता है, जिसका पैसा नगर निगम ले रहा है वाटर टैक्स के नाम पर, पता है क्या मिलता है आपको? पता है क्या, जो ये लाइन आ रही है ना पानी की, उसकी शिविर की, वो टूट जाती है अंदर ही अंदर, और पानी गंदा आता है। फिर गंदा आता है, तो गंदा पानी एक बार आना शुरू हो जाए तो कितना समय लगता है उस पानी को साफ होने में? वो तो बहुत बार बोल दिए ना करें ठीक जल्दी से, ये ठीक नहीं करते हैं। तो आपकी जो पार्षद है, कभी आपने उनसे मुलाकात की है या फिर वो आपके इलाके में आई है?
ना हमारे इलाके में तो जब ही आई थी, जब शुरू में वोट पड़ी थी जब ही आई, उसके बाद बनाई। उसके बाद नहीं। हम कुछ और लोगों से ही बात करने की कोशिश करेंगे, महिलाएं भी हैं हमारे साथ, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। माता जी नाम बताएं पहले अपना। मेरा नाम सुनीता शर्मा। माता जी कब से आप रह रही हैं यहाँ पर? मेरे को हो गया 2000 में मैं यहाँ गई थी। 93 से ही हूँ, बल्कि 23 साल आपको? 93 से ही हूँ। 93 से? हाँ ठीक है, तो 30 साल के आसपास आप। हाँ। आप जब यहाँ आए उस समय की व्यवस्थाएं और आज की व्यवस्थाएं कुछ समय बताएं। पहले तो उस टाइम तो कुछ भी था ही नहीं, जंगल था। अब जब व्यवस्था कर रहे हैं तो बन रहे हैं पार्षद वगैरह तो बन रहे हैं, तो उनको ठीक से तो फैसिलिटी दो। जब हम पानी है तो उसमें बदबू आती है, पीने लायक पानी बिल्कुल नहीं आता। क्यों? सीवर से कांटेक्ट हो रहा है। जब सीवर से कनेक्ट है तो फिर वो पानी बदबूदार आएगा। और सीवर है वो सारे टूटे पड़े हैं, और यहाँ पानी देखा है आपने कितनी उससे भरा हुआ पानी। तो बताओ कैसे करें? आते हैं जिस टाइम वोट का टाइम आता है उसी टाइम दर्शन होते हैं इनके पार्षद के। उसके परमिला तो यूँ कहती है, क्या नाम परमिला का आदमी सिंह कपलाना, वो तो यूँ कहते हैं मेरे पास वोट डिस्ट्रिक्ट है, मुझे फुर्सत नहीं है। हम बात करते हैं शीतल बागड़ी के इलाके की, यहाँ की बात करते हैं। यहाँ पर शिक्षा का मंदिर स्कूल कहा जाता है, यहाँ भी स्कूल होगा। उस स्कूल तक जाने के लिए छात्र जा पाते हैं? स्कूल यही है, ये सामने ही स्कूल, सामने ही बच्चे छोटे छोटे करंट से ही बचे हैं, कई बार ये लगा हुआ है। तो अब वो तो यूँ कहता है कि मेरे ऑफिस में ही मत आओ। बागड़ी तो कहता है मेरे ऑफिस में जाते किस चीज के लिए, साइन भी करवाने के लिए जाते हैं तो वो साइन भी नहीं देते। क्या आपके पार्षद द्वारा आपके इलाके में आधार कार्ड अपडेट, सरकारी जो योजनाएं होते हैं उसकी जानकारियां, लाडली योजना, कन्यादान, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, ऐसी बातें, ऐसी जागरूकता अब तक फैलाई जाती है? किसी चीज का कोई वो नहीं, किसी चीज की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती हमें। सरकार गरीबी रेखा से नीचे जो लड़कियां होती हैं उनका विवाह होता है तो सरकार पैसा देती है उन परिवारों को। क्या उस चीज की जानकारी आपने कभी पार्षद से लेने की कोशिश की? ना लेने की कोशिश की, जाने नहीं देता, अपने ऑफिस में नहीं आने देता। यूँ कहता हमारे ऑफिस में मेरे को भीड़ लग रही है, मुझे नहीं चाहिए, वोट के टाइम आना बस। वोट के समय आना। तो अब अगर बात करें हम शिक्षा की बात करें या महिला सुरक्षा की बात करें, आपके इस इलाके के अंदर चोरी चकारी जैसे जो मामले वो होते हैं? चोरी चकारी बहुत, यहाँ चैनें टूटी हैं। हाँ 4-5 लेडीजों की चैनें टूटी हैं, कोई किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है। मेन बात ये है, और कोई हमारे लिए किसी तरह का कोई हमारे लिए फैसिलिटी नहीं है, कोई किसी तरह का रिस्क नहीं लेता। पुलिस का रवैया कैसा मिलता है अगर आप शिकायत करते हैं? पुलिस का अगर यहाँ लड़ाई दंगा, क्यों हर सरकारी स्कूल है यहाँ लड़ाई दंगा होता है, पुलिस के पास फोन करते हैं, कम से कम भी आधा घंटे बाद 1 घंटे बाद पुलिस आती है। यूँ कहती है क्या हम तुम्हारा तो रोज का काम होगा। अब जब रोज लड़ाई होगी तो रोज ही पुलिस के पास फोन करेंगे, या आज लड़ाई होगी तो हम परसों फोन करेंगे? ये बताओ। आते हैं वो खून हो जाते हैं सारे। और यूँ बताओ हमारे जब घर के सामने लड़ाई करेंगे, ईंट पत्थर फेंकते हैं, बताओ हमारे बच्चे भी हैं, हम परिवार वाले हैं, अगर किसी को चोट लग जाए तो फिर उसका क्या जवाब देंगे? क्या पुलिस देगी उसका, क्या पार्षद देगा? कौन देगा उसका जवाब? है कुछ ना करे, पुलिस कुछ ना करे। हमारी दुकान में चोरी होगी रात में 3 बजे, ताला तोड़ लियो। 3 बजे पुलिस यहाँ कुर्सी घालने बैठी, अरे उन्होंने नहीं देखे। हम बोले 3 बजे मारता, 3 बजे हम यहीं बैठे थे, तो यहीं बैठे के अचार खा रहा था। अचार खा रहा था। मतलब कि आपके इस इलाके में जो पुलिस की गश्त जिसे कहते हैं वो होती है? अरे किमी ना भाई अपने डोल के चले जाए, उनका ना खाए सी पैसा, वह हम बैठे ऐसा कर लो चोरी आराम से करता रही सी। बिजली वाला की दुकान में चोरी हुई और वह खुलेआम वहाँ से निकले, बोल क्या कर रहे हो, बोलो दुकान बदल ले। मेरे दिन में हो गई थी, दिन में 12 बजे, दिन में दोपहर में 12 बजे चोरी हो गई थी मेरे, सारा कुछ निकाल लेगा। हाँ जी, तो ये वो लोग हैं जो कि वार्ड नंबर 10 के निवासी हैं। और मैं आपको बता दूं कि वार्ड और 9 नंबर वार्ड और 10 नंबर वार्ड साथ साथ है, जिसके चलते जो शिकायतें हैं लमसम लोगों की एक ही जैसी हैं, जो ही वार्ड नंबर 9 की हैं कुछ वैसी ही 10 की है। एक गली से 2 वार्ड दाएं और बाएं बढ़ जाते हैं, मगर ऐसे में समस्या कितने लोगों में बटी है ये सबसे बड़ा सवाल है। यानी कि गलियों का टूटा होना, बरसात के अंदर गंदा पानी आना, स्ट्रीट लाइट ना होना, सुरक्षा पर सवाल उठना, चोरी चकारी होना, पुलिस के कार्रवाई ना करना, ऐसी जो तमाम समस्याएं हैं वो लोगों को आ रही हैं। और साथ ही वार्ड नंबर 10 की जो पार्षद हैं उनको लेकर भी लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव से पहले तो वो आई थी यहाँ वोट मांगने के लिए हाथ जोड़कर, मगर आज उन्हें जुड़े हुए हाथों को खोलकर ये कह दिया जाता है कि आप वापस लौट जाएं, हमारे घर ना आए, हमारे कार्यालय ना आए, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास अधिकार नहीं है अब। मगर ऐसे में लोगों ने भी ये तय कर लिया है कि कहीं ना कहीं अगर ऐसे लोग इनको ऐसे हाथ दिखाएंगे, इस तरीके से उनको वापस लौटेंगे, तो उनके खिलाफ जो है कहीं ना कहीं जो मोर्चा है वो चुनाव के समय लोग खोलेंगे। हम और भी बात करने की कोशिश करते हैं। माता जी नाम बताइए अपना। जमुना देवी। जमुना देवी जी कब से रह रही हैं आप यहाँ पर? जी हमने तो बहुत साल हो गए रहते हुए। ये बताइए कि आपके इस इलाके में
जो सुख सुविधाएं जो दी जाती हैं, चाहे हम बात करें गलियों की, सीवर की, पीने योग्य पानी की, इलेक्ट्रिसिटी की, महिला सुरक्षा की, जो जो दावे जो वादे अपनी मर्यादा से बाहर जाकर भी पार्षद कर देता है, उनमें से कितने दावे वादे पूरे हुए हैं? यहाँ तो कोई दावे वादे पूरे नहीं करे जी। पानी भी गंदा आ रहा है, सप्लाई का पानी भी गंदा आ रहा है, और वैसे भी बहुत गुंडा कर दिया है यहाँ पे, बहुत ज्यादा। तो अगर हम सीवरेज की बात करें, सीवर लाइनों का क्या हाल है आपके? बहुत बुरा हाल है, बच्चे भी गिर जाते हैं, उधर सीवर खुले हुए हैं तो बच्चे भी गिर जाते हैं। हाँ जी जी। आपकी जो पार्षद हैं वो कभी आती हैं, मिलती हैं? वो तो यहाँ झाँक के भी नहीं देखती हैं, वो तो नहीं कहती हैं हम तो वहाँ की, हमारा वहाँ से कोई लेना देना नहीं है। आप फोटो में पहचानते हैं पार्षद को? हाँ जी। आपने फोटो में देखा? फोटो में। आपने कभी लाइव देखा? लाइव नहीं देखा हमने, फोटो में ही देखा है, चाहे जब आए थे हाथ जोड़ रहे थे। तो ये वो महिलाएं हैं जो आप बीती बता रही हैं कि पार्षद को उन्होंने सिर्फ फोटो में देखा है, पार्षद कभी यहाँ नहीं आता है। मगर सवाल इस बात को लेकर लगातार खड़ा होता है कि आखिर ये लोग जो कि आम जनता कहलाती है, इस देश की धरोहर जिन लोगों को कहा जाता है, जिस जनता को कहा जाता है, जिस क्लास को कहा जाता है, मिडिल क्लास परिवार हैं और गरीबी रेखा के परिवार हैं, जो जूझ रहे हैं त्रस्त उन सुविधाओं से जो इनको मिलनी चाहिए थी। ना तो पानी मिला, ना सीवरेज की सुविधाएं मिली, ना लाइट मिली, ना सड़कें मिली। लोग परेशान हैं और इसी तरीके से त्राहिमाम जो है गुरुग्राम में लगातार पार्षदों की बदौलत हर वार्ड में बना हुआ है। कैमरामैन दिनेश के साथ मोहित कुमार, इंडिया न्यूज। चलिए अब आपको फरीदाबाद की वार्ड संख्या 5 की हकीकत दिखाते हैं, जहां पर वार्ड वासियों को कितना समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड वासियों का कहना है कि न तो अधिकारी उनकी समस्या सुनते हैं और न ही समाधान करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। नमस्कार, आप देख रहे हो देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा, और इस समय मौजूद हैं वार्ड नंबर 5 के अंदर, जो कि फरीदाबाद के अंदर लगता है। और इसमें पिछले 5 साल की अगर बात की जाए तो 5 साल के अंदर पार्षद की तरफ से कितना काम जो है इनके वार्ड के अंदर किया गया है, इसी को लेकर इंडिया न्यूज की टीम जो है वो लगातार वार्ड के अंदर जा रही है, जहाँ शहर की सरकार का कार्यक्रम जो है वो कर रही है। और लोगों से जानेंगे कि पिछले 5 साल के अंदर इनके वार्ड के अंदर कितना काम हुआ है और कितनी समस्याएं जो हैं इन दिनों बनी हुई है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राम मेहर सिंह। सर वार्ड नंबर 5 है जी, इसमें पार्षद कौन है और कौन से एरिया इसमें लगते हैं? ललिता यादव जी इसमें पार्षद हैं, और इधर से जीवन नगर, और उधर से ललित मंडी के पीछे वाला एरिया, और इधर से मतलब आकर के गुरुद्वारा रोड, और सारा बीच का डिस्पोजल का एरिया, सारा एरिया ये वार्ड नंबर 5 का है। सर इन दोनों बात की जाए वार्ड के अंदर 5 नंबर वार्ड है, इनमें समस्याएं कितनी बनी हुई हैं और विकास 5 साल की बात की जाए कितना विकास इसमें हुआ है? देखो जी, अगर विकास तो होता तो आज ये हमारा रोना ही ना रोते यहाँ पर। रही विकास की बात तो आप खुद चल करके मौका देख लें, पानी का देख लें, सीवर का देख लें, और मतलब और तो क्या ढक्कन भी नहीं लगते मतलब सीवर के यहाँ पर, और तो क्या है इसमें। तो पानी, सीवर और नाली तो और गलियाँ तो मेन चीज़ चाहिए जनता को, यही चीज़ अगर ना होंगी तो फिर उसके बाद क्या होगा। और सबसे बड़ी समस्या की बात की जाए तो सबसे बड़ी समस्या क्या है इस वार्ड के अंदर? सबसे बड़ी तीनों ही समस्या है, नाली, पानी, सीवर। पानी तो चलो अब मानता हूँ मैं आने लग गया है, लेकिन नालियों का तो कीचड़ भरा पड़ा है, कोई लाइन साफ ही नहीं होती है। उसके बाद मतलब आप कंप्लेंट करते कोई अफसर सुनता ही नहीं है। सुने तो कम से कम करे। अब हमने पीछे से पढ़ा होगा आपने कि कामनी ने अपना एक मतलब ट्वीट किया था यहाँ खट्टर साहब को, इसके अपना बाल कल्याण पॉकेट के लिए। वो ट्वीट करने के बाद में अगर साफ हो गया, आज तक एक भी गली, एक भी सीवर, एक भी रुपया नहीं लगे वहाँ पर। तो दूसरी बार दूसरी लड़की ने ट्वीट कर दिया तो वो साफ हो गया। तो टैंकर से साफ हो गया, उसका समाधान कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले कौन हैं? हम लोग फरीदाबाद गुड़गांव के हैं, और हमारा इतना बुरा हाल है। इससे तो हमारा देहात बहुत अच्छा है। तो अगर इसको कोई काम कराएगा तभी तो पैसा मिलेगा, तभी तो कोई कराएगा ना। सीएम साहब को अपनी समस्या का अवगत करवाने के बाद में भी उसका समाधान नहीं हुआ। कुछ दिन के लिए तो समस्या कर दी गई, लेकिन उसके बाद फिर वो ऐसी हो गई। सीएम साहब को समस्या से अवगत एक बार नहीं कई बार करा चुके हैं, लेकिन सीएम साहब रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, एमएलए रहे, हमें तो सुविधा से काम है, हमारा काम होना चाहिए। मंत्री जी हैं, केंद्र के मंत्री हैं, चलो नीरज को मैं मान देता हूँ, केंद्र के मंत्री हैं, उनको भी तो कुछ 500, 700, 1000, 2000 करोड़ कुछ तो मिला होगा ना। तो उसमें से हमें कुछ तो मिलना चाहिए ना। 10, 20, 50 सबसे ज़्यादा वोट कॉन्स्टिट्यूंसी, एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमारी रैंक आई थी 86 से 1,10,000, 11,000 के आसपास में मिले थे।
तो हमारा हक नहीं है उसके अंदर। स्मार्ट सिटी बताते क्या हमारा हक नहीं है उसके अंदर से। हम भी तो इस समाज के रहने वाले हैं, टैक्स देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, डेवलपमेंट चार्ज देते हैं, तो हमें भी तो मिलना चाहिए ना कुछ। आज तक 1 रुपया नहीं मिलता, देखिए हमें तो आज तक समाज में देखा नहीं कभी। बिल्कुल, देखिए इनका साफ तौर पर कहना है कि इनके वार्ड की अगर बात की जाए तो समस्याओं का जो है अंबार इनके वार्ड के अंदर लगा हुआ है, क्योंकि पिछले 5 साल की अगर बात की जाए तो इन 5 सालों के अंदर पार्षद की तरफ से कोई भी काम नहीं कराए गए। कुछ लोग और भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम प्रेमचंद शर्मा है। सर, वार्ड नंबर 5 है। हाँ जी। इनमें वार्ड नंबर 5 में अगर बात की जाए समस्याओं की, तो क्या समस्या है इन दोनों? देखो 3-4 समस्या बहुत तकड़ी है जी। एक तो नाली की है, सीवर की है, और जो रोडों की जो है बहुत बुरे हाल है। आज की समस्या ये हो रही है, अगर बारिश के 2-4 बूंद भी हो जाएं तो आप घर से निकलना दुश्वार हो जाता आपको। और ये नौबत हो गई है कि अगर अब तो स्कूल बंद है, अभी स्कूल जैसे खुलेंगे तो आप बच्चों को रोड पर छोड़ने आने के लिए आपको 3 बार सोचना पड़ता है। आज यहाँ कंडीशन ये है कि कोई भी आदमी अगर सोचता हो ना, तो जैसे ही 4 बूंद हो जाएंगी तो घर से पहले झांक के देखेगा निकलने का जुगाड़ है या नहीं है। लेडीज़ों की ये समस्या है कि बेचारी देखो, आदमी रोड अपना चला जाएगा ड्यूटी वगैरह, तो लेडीज़ों का ये है कि उनको बच्चों को कंधे पे धर धर के और स्कूल मतलब बस के लिए, स्कूल के वैन के लिए पहुंचाना है। और कई बार ऐसा होता है बच्चे नालियों में गिर जा रहे हैं, ये गिर जा रहे हैं। और नाली ऐसा नहीं है कि इतनी गहरी है, करीब 4-4 फुट 5-5 फुट गहरी है, लेकिन कभी कोई नाली में सफाई नाम की चीज़ ही नहीं है। मेरे को आज भी ध्यान है कि कभी एक बार प्रवीण कुमार जी जो थे DC, तब उन्होंने नाली साफ करवाई थी खड़े होकर JCB लगवा के। उसके बाद आज तक मैंने नहीं देखा कि भी नाली की कोई सफाई करवा रहा हो, कोई कुछ करवा रहा हो। भाई हमें क्या चाहिए, ये बात सही है कि जब हम सब कुछ यहाँ दे रहे हैं, देखो टैक्स हम जो देंगे तो हमारे ही से तो ये नाली या जो नगर निगम में बैठे अधिकारी हैं उनकी तनख्वाह मिलेगी, या ये पार्षद हैं इनकी तनख्वाह भी तो हम ही देते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके घर से कहीं से आ रहा है। जो हम टैक्स दे रहे हैं, जो हमारा जो टैक्स जाएगा उसी से रिकवरी होकर उनको तनख्वाह मिलती है। बिल्कुल, देखिए इनका साफ तौर पर कहना है कि मूलभूत सुविधाओं की अगर बात करें, टैक्स जो है देते हैं, उसके बाद जो है मूलभूत सुविधाओं जो है इन लोगों को नहीं मिल पा रही है। लोग अधिकारियों से कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी समस्या का समाधान जो है वो नहीं कराया गया। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते। क्या नाम है बाबू जी आपका? क्या नाम बाबू जी आपका? मेरा नाम सोम। वार्ड नंबर 5 है, क्या समस्या है वार्ड में? हमारी समस्या गाड़ी की बहुत बुरा हाल है जी। गाड़ी बने कितने साल हो गए, निकलने का रास्ता नहीं है। इतने परेशान ना, इतना गुस्सा आता, कहाँ गए हमने वोट क्यों बेकार कर दिया अपने। इतना पार्षद एक बार वोट लेने आते, उसके बाद शकल दिखाते नहीं, कहाँ जाते कहाँ नहीं। इतना परेशान कर रखा, गाड़ी से निकलना मुश्किल, बच्चे छोड़ना मुश्किल, ड्यूटी जाना मुश्किल। बरसात के समय किस तरीके का हालात रहते हैं? इतना बुरा हालात है, क्या पूछा, घुटने पानी रहता है, ना मोटरसाइकिल चल सकते ना। सड़कों की बात की जाए या साफ सफाई की बात की जाए, किस तरह नहीं है, सफाई तो बिल्कुल है ही नहीं। जवाबदार हमारे ऐसे काम करते नहीं कुछ। बिल्कुल, देखिए इनका साफ तौर पर कहना है कि समस्याओं का अंबार इन दिनों वार्ड नंबर 5 के अंदर लगा हुआ, क्योंकि और इसी के साथ शहर की सरकार में मेरे साथ फिलहाल इतने। नमस्कार।